धनवंती हरियाणवी ताई के राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद व मेरे हमर उम्र साथियों को राम राम। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। खुश रहा करो, मस्त रहा करो। मन के अंदर अगर कोई भावनाएं आ जाती है उन्हें छिपाया मत करो, बिल्कुल भी नहीं छिपाना है। जैसे कई बार बोलती हूँ मैं कि मैं तो काँप रही थी, मैं ये कर रही थी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अपने आप को रोक जाऊं। कभी रोक जाती थी मैं, मेरे हाथ कांपने लग जाते। अगर कोई हद से ज़्यादा तंग कर देता तो मैं इमोशनल हो जाती थी, मैं कांपने लग जाती थी, मेरी आँखों से आंसू बहने लग जाते थे। मैं पहले बता देती थी, बाद में मैंने बताना बंद कर दिया, क्योंकि बताने से मेरे को लगा कि मैं हंसी की पात्र बन रही हूँ, इसलिए मैंने बताना बंद कर दिया। बताना बंद कर दिया तो उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि मैं डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि शरीर के हम अपने अगर इमोशन को रोक नहीं सकते तो वो इमोशन हमारे अंदर जाके हमारे को दिक्कत महसूस करते, एंजाइटी, डिप्रेशन में घुटने लगी। क्योंकि शरीर की अपनी एक नेसेसिटी होती है जिसको रखता है, और जिस चीज़ को नहीं रखता फालतू चीज़ को बाहर फेंक देता है। ऐसे ही जैसे हम बाथरूम जाते हैं तो हमें जाना ही जाना है। जब जहाँ भी हमें सुलभ शौचालय मिले, बाहर जा रहे हैं तो या घर में है तो अपने टॉयलेट में हम जाते हैं ना, वेस्ट को तो हम बाहर निकाल देते हैं, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही अगर हम अपनी भावनाओं को अंदर ही दबाए रहेंगे तो डिप्रेशन का कारण बनेगा। इसलिए जो करना है करो, रहना है रह, अपनी सूझबूझ से रहो। गलत मत करो, गलत मत कहो, गलत मत देखो, लेकिन भावनाओं को ऐसे मत सोचो कि हमने ये बात उसको क्यों बता दी, बतानी नहीं थी। नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, हंसी का पात्र बनाएंगे वो, बनाने दो, बनाने दो। बना रही है तो कम से कम आप डिप्रेशन में तो नहीं, अब भावनाओं को ज़्यादा रोक लेना, अपने आप को फिर ऐसे खुश नहीं हो अकेले रह कर, फिर अपने आप में अंदर घुट घुट मरोगे तो क्या होगा? ये दिमाग पर बोझ पड़ जाएगा और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि लोग क्या कहेंगे, कहने दो लोगों को। सच कहा है किसी ने कि लोगों का काम तो कहना है, इसलिए दूसरों की तरफ न देखकर अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। ले बतेरी आएगी, आ जा, बैठ जा। क्या होया? सहज सहज बतावा है। बउआ ने कुछ कह दी, बउआ ने कह दी आज तो कुछ। क्या कही? कहा है गुलाब की बहू आ गई थी बतेरी के पास, और गुलाब की बहू बोली के बतेरी माँ जी ठीक हो के? बोली ठीक हूँ बेटी। बोले आप बाहर नहीं निकलते? बोली बेटा बाहर निकल कर क्या करूँ? बोली पहले तो आते थे। बोली बेटी पहले आया करती मैं, ये बउआ ने मैं रोक रखी हूँ। खुद तो बाहर घूमे हैं, चाट पत्ते खावे हैं, पिज्ज़ा बर्गर खावे हैं, और मैं रोक रखी हूँ। हमरा जिसी दे दे उसी खा लूँ। ये गुलाब की वो बोली है माँ जी आप तो बड़े गुट गुट कन मर गए हैं, बड़ी निकम्मी बहू आई। और पीछे तो बहू सुनन लग रही, बतेरी कव है मेरे पीछे तो बहू सुनन लग रही हैं कि हमारी माँ जी को ये क्या हो गया, ये कौन औरत आ गई बाहर से। अरे ये सुन कुछ कुछ कहने लग रहे, हम तो तंग भी नहीं करते। तो बड़ी बहू ने छोटी बहू को रोका, बोली ना अभी पास मत जा, सुन ले सारी। ये सुनकर बतेरी के पास से गुलाब की बहू उठकर चली गई। फिर दोनों बहुओं ने ली बतेरी की क्लास। बोली माँ जी
हमने कब तंग किया आपको? हैं? कल हम चाट पत्ते खाका वहाँ हाँ क्या करा हाँ? अच्छा अपनी मतलब बतेरी की वो बतेरी का ऊपर फुल चार्ज हो रही है। मैंने बतेरी पर सारी बात सुनी है, बुझी है। बतेरी बोली बेटी या गुलाब की बहू अपनी सास को तंग रखती है, ठीक। और मना तो इस ताई बताई है कि बेबे मेरी बहू मना बाहर ना लेकर न जनती, ठीक। मना तो क्यों इसका पता है या सास ने तंग रखा है, तो मैंने सोची सीधी तो क्या बताऊंगी, गुलाब की बहू को दूसरे ढंग से बता दूं, बताऊंगी अपने घर के बारे में और समझ जाएगी गुलाब की बहू। बोली अच्छा माँ जी हम भी सोचा हमारी माँ जी ऐसी तो नहीं है। फिर बहू जाने के बाद बतेरी ने मन में कही कही तुम्हारे को भी कहा है, तुम भी ऐसे ही करती हो, बाहर चाट पत्ते खाया और मैं बैठी रह जाऊं ना घर तो बाहर जाने दे। तुम्हारे को भी कही है, एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो निशाने इसे कहते हैं। समझदार सास दूसरों को भी संवार देती है शब्दों के कारण और खुद घर को भी कह भी जाती है और अपने ऊपर भी नहीं आने देती। ये समझदार पहले की औरतों के काम थे। इससे कोई समझे तो समझे और ना समझे तो मत समझो। अपने कर्म का फल हर किसी को भोगना ही भोगना पड़ता है, इसलिए सत्य कर्म करने चाहिए हर इंसान को। हर इंसान को अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम तो एक बच्चा भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जीवन के अनुभव से ही सीखते हैं, नहीं। जिसको सीखना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक बच्चा भी इतना सीख जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब मेरे पड़ोस में बैठे बच्चा आया, बोला माँ जी मैं भी वही बैठी थी, राम राम। मैं कहा बेटा राम राम। और बोले आंटी जी राम राम। बोले अरे तू तो बड़ा समझदार, माँ जी को माँ जी राम राम, मेरे को आंटी जी राम राम। बोले हाँ आंटी जी। बोली बता बेटा क्या चाहिए, क्योंकि मैं उनके घर ही बैठी थी। बोले आंटी जी मेरे को ना खाना चाहिए। बोले खाना? यहाँ अभी खाने का तो कोई टाइम नहीं है। बोले आंटी जी मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगा। बोले काम क्या करवाना है? आंटी जी आपका गार्डन कितना, क्योंकि भूखे को तो रोटी की ज़रूरत होती है। तो बोले नहीं हम तो, तू क्या करेगा इतना छोटा सा बच्चा। बोले आंटी जी मैं कर दूंगा। बोली ठीक है तो कोई बात नहीं, तू खाना खा ले, हम अपना गार्डन खुद साफ कर लेंगे और तू खा ले बेटा। बोले नहीं आंटी जी मेरी माँ ने सिखाया काम करके ही खाना। तो वो गार्डन साफ करने लग गया। उधर से वो सरला खाना बनाने लगी। सरला ने बनाए दाल चावल सब्जी रोटी अचार दही। और लड़का तो इतना काम कराया उस लड़के ने कि बस पूछो ना। झाड़ू निकालनी, सारे पत्ते वत्ते उठाने, टहनियाँ काटनी, पानी देना, जहाँ धोना था वहाँ धोना, जहाँ फुहारे मारने थे वहाँ फुहारे मारे, पौधा पर। और बहुत अच्छा कराया। सरला ने बाहर निकल कर देखा। बोली देखिए माँ जी आइए। मैं भी गई बाहर, मैंने देखा बहुत अच्छा चमका दिया भाई इस लड़के ने तो। बोली आजा बेटा। लड़का बार बार और अच्छे से काम कर रहा था। मैं देख रही थी, बड़ा पसीना बह रहा था। और लड़के ने अपना मुंह धोया, हाथ पैर धोए और फिर बोले आजा बेटा टेबल लगा दी है बार बरामदे में और चेयर पे बैठ जा, खाना खा ले। लड़का बैठा। उधर सरला भी खाना बना रही थी बड़े भाव से, क्योंकि जो काम करता है ना उसको खाना देने में एक अलग ही सुकून मिलता है। तो वो खाना खाने के लिए जैसे बैठा, उसने जेब से एक लिफाफा निकाला, पॉलिथीन। बोली ये क्या बेटा? बोले कोई नहीं आंटी जी मैं घर ले जाता हूँ। बोली नहीं तेरे को और खाना है और खा ले, मैं और डाल के लाता हूँ, पॉलिथीन क्यों निकाल रहा? बोले आंटी जी मेरी माँ बीमार है और उसको ना डॉक्टर ने बोला पौष्टिक खाना देना है। हमारे घर तो
पौष्टिक तो छोड़ो, सीधा खाना भी नहीं है कि मैं दो सूखी रोटी बना के दे दो। अब करूँगा तो काम, फिर सामान ले आऊँगा तब मेरी माँ को बना के दूँगा। मेरी माँ बीमार है इसलिए हमारा खाना पीना रुक गया। हम दो ही माँ बेटा हैं, हमारे पापा नहीं हैं और ना मैं बहन भाई हैं। तो वो भी भावुक होगी। साथ गए हम, वहाँ जाकर देखा, डॉक्टर ने फ्रूट भी बता रखा था, खाना भी। तब खाना बच्चे को पेट भर के खाना खिलाने लगे, खाया नहीं। टिफिन में बेटे का और माँ का खाना लेकर गई सरला और खाना खिलाया। तो ऐसे काम करने में, और डॉक्टर का बिल चुकाया। ऐसे किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। एक बार ऐसे ही जब श्री कृष्ण भगवान को तीर लगा तो उनके सारथी उद्धव उनके साथ थे। तो बोला, उद्धव ये ऐसा क्या हुआ? वहाँ बोले, भगवान क्या हुआ? बोले, देखो मेरे को और कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक इच्छा है। बोले, बताओ कि मेरे से दुनिया ने सब ने मांगा, उद्धव तूने कुछ भी नहीं मांगा मेरे से। आज मेरे अब अंतिम प्राण तभी निकलेंगे, उद्धव कुछ मांग ले। बोले, मैं क्या मांग लूँ? जिसको अब पूरे ब्रह्मांड के सारथी हो, उनके सारथी को मांगने की क्या ज़रूरत है श्री कृष्ण भगवान से? उद्धव बोले नहीं, मांग ले तो कुछ। बोले, भगवान आप नहीं मान रहे तो चलो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले, बोले भगवान आप ये क्या करते हो कि जो सभी को अच्छा अच्छा देते हो, किसी को इतना बुरा दे देते हो? ये क्या बंदर बाट कर रखी है? किसी को अच्छा फल देते हो, किसी को गलत फल देते हो। बोले, मैं कौन होता हूँ फल देने वाला? उद्धव, फल तो कर्मों का होता है। जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिल जाता है। बोले, नहीं भगवान। बोले, मैं किसी को नहीं रोकता। बोले, फिर तो आप मज़े ले रहे हो, चाहे कोई कुछ भी करे। बोले, नहीं, जब सबको ये पता है कि भगवान कण कण में है, जो अच्छा करता है उसको भी दिखता है और बुरा करता है जो उसको भी दिखता है, तो अपने कर्मों का फल सभी भोगते हैं। अगर भगवान में विश्वास है तो गलती न करें, अच्छे काम करें, अच्छे से रहो, निंदा चुगली से बचो, अपने शरीर का ध्यान रखो। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। ताई के राम राम।